हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीमैट 2024 के रीजनिंग के पेपर को डिस्कस किया था, स्लॉट वन। आज की वीडियो में स्लॉट टू डिस्कस करते हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहला जो है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसकी नंबरिंग कितनी हो जाएगी? 24, 18, 6, 21, 29, 18, 22 एंड 13। आप देखिए क्या हो रहा है। 24 से 21 है ना, तो -3। 21 से 18 -3, तो नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए? -3, दैट इज 15। एंड 15 की वैल्यू क्या होती है? 2। ठीक है ना। 18 से 20, 20 से 22, +2 हो रहा है ना, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? +2 होगा। 24 की वैल्यू क्या होती है? एक्स। वो एक्स कहीं पे है ऑप्शन में? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 6 से 9 हो रहा है, तो +3 हो रहा है। 9 से 13, +4 हो रहा है। +3 +4, इट मीन्स नेक्स्ट क्या होना चाहिए? +5। 13 और 5 कितना होगा? 18। और 18 की वैल्यू क्या होती है? आर। ओ एक्स आर। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है। फायर इज रिलेटेड टू एसेस इन द सेम वे एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू। देखिए, आग लगने के बाद क्या बचता है? राख बचता है। सेम एक्सप्लोजन के बाद क्या बचता है? छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, आपने न्यूज में देखा होगा। उसको क्या कहते हैं? डेब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि अ क्लॉक इज सेट राइट एट 10 a.m. द क्लॉक गेन 10 मिनट इन अ डे। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द वॉच इंडिकेट 3 p.m. द नेक्स्ट डे? ठीक है। एक दिन में गेन कितने का हो रहा है? 10 मिनट का हो रहा है। इट मीन्स 24 आवर में गेन कितने का हो रहा है? 10 मिनट का। अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। 24 आवर में 600 सेकेंड का गेन हो रहा है। 1 आवर में कितना गेन होगा? दैट इज 25 सेकेंड। अब आप ये बताइए कि 10 a.m. से लेकर नेक्स्ट डे 3 p.m. तक कितना आवर हुआ? 10 से 10, 24, एंड 5 उधर और, दैट इज 29 आवर। तो 29 आवर में कितना गेन होगा? 29 × 25, ये कितना हो जाएगा? दैट इज 725 सेकेंड। 29 आवर में कितना गेन हो रहा है? 725 सेकेंड। अगर इसको 60 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 12 मिनट 5 सेकेंड। तो अगले 3 बजे तक इतना गेन हो रहा है। अब आपसे टू टाइम पूछा गया है ना, तो क्या करना होगा? इतना तो गेन हो गया है ना, इतना माइनस करना पड़ेगा। तो ये 5 सेकेंड को आप एलिमिनेट कर दीजिए। 3 p.m. से 12 मिनट माइनस करिए, कितना होगा? 48 मिनट पास्ट 2 p.m. ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि ए एंड बी आर ट्विंस। डन। बी सिस्टर इज सी। बी सिस्टर इज सी। डी इज द हस्बैंड ऑफ सी। तो डी इज द हस्बैंड ऑफ सी। ठीक है। ए इज मदर इज ई। तो ए की मदर कौन है? ई। एंड ई इज वाइफ ऑफ एफ। ठीक है ना। तो इज वाइफ ऑफ एफ। हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी। तो एफ और डी में क्या रिलेशन है? दैट इज फादर इन लॉ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है। द इंटायर नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली remained powerless the whole day of 19 December as the northern grid supplying electricity to 7 states collapsed yet again. Assumption क्या है? The northern grid had collapsed earlier. ये देखिए एक बार फिर से जो है ना, ये कोलैप्स हुआ है। एट अगेन का मतलब पहले भी हो चुका है। तो हाँ, ये पहले भी कोलैप्स किया है। तो एजम्पशन वन सही है। दूसरा, the grid system of providing electricity to a group of state is an ineffective type of power supply system. अगर ये इनइफेक्टिव होता तो फिर हम इसको यूज क्यों करते? तो केवल पहला assumption सही है, दूसरा वाला गलत है। डेट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। assertion रीजन टाइड इंडिकेट द रेगुलर एंड पीरियोडिक राइज इन फॉल इन द सी लेवल। हाँ, ये सही है। टाइड आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सी लेवल। नहीं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन होगा। ठीक है ना। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। दैट इज ऑप्शन सी।
असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। शुड जुडिशरी बी द इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव? तो देखिए, इम्पार्शियल जजमेंट के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आर्गुमेंट क्या है? यस दिस वुड हेल्प कर्ब द अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सही है ये। एग्जीक्यूटिव की तरफ से अगर कुछ भी गलत होगा, जुडिशरी अपना काम करेगी, एक्शन लेगी। ठीक है ना, तो पहला तो सही है। नो द एग्जीक्यूटिव कुड नॉट बी एबल टू टेक बोल्ड मेजर, नहीं ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। तो ओनली ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। ठीक है, तो टोटल पोजीशन जो है सब इधर है, तो इधर हम बना लेते हैं। ठीक है ना, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है। तो 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है ना, 6 7 8 एंड 9। ठीक है ना। दिया गया है सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, ए यहाँ बना लेते हैं। सी का पोजीशन क्या है? इससे लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे। तो 1 2 3, सी का पोजीशन यहाँ हो गया। ईज फोर टू द राइट ऑफ ए। तो 1 2 3 4, ई का पोजीशन जो है ये यहाँ पे हो गया। डी इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ जे, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में सेकेंड पोजीशन पे कौन हो जाएगा? जे हो जाएगा। और डी का क्या पोजीशन है? ये जे से लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है ना, तो वो बी एक सेकंड के लिए यहाँ बना लेते हैं। और इसके राइट में क्या दिया गया है? एफ इज राइट टू द, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। फिर क्या है? जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो जी का पोजीशन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? यहाँ होगा। और कौन रह गया? एच। तो व्हाट इज द एच पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ई? तो ये कौन सा पोजीशन है? थर्ड, लेफ्ट थर्ड। ठीक है ना, थर्ड टू द लेफ्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, स्क्वायर आपको काउंट करना है। तो देखिए, एक स्क्वायर तो ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, ये थर्ड नंबर, और ये फोर्थ नंबर। इसी तरीके से चार यहाँ पे भी है। तो टोटल 8 स्क्वायर तो ऐसे हो गए है ना। फिर देखिए, ये बड़ा वाला दो, तो 9 एंड ये 10। ठीक है, टोटल 10 हुआ। अब देखिए ये वाला स्क्वायर, ये टोटल कितना हुआ? 11 हुआ। और एक ये जो ऐसे बीच में है, तो टोटल कितने स्क्वायर हैं? दैट इज 12। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलॉग का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? ऑल नीडल्स आर थ्रेड। देखिए, सभी नीडल्स जो है ना ये क्या है? थ्रेड है। तो ऐसे बना लिया। ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस, सभी थ्रेड जो है ना ये क्या है? बॉक्सेस है। डन। एंड ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस, सभी ट्री जो है ना ये बॉक्सेस हैं। तो अगर हम ट्री यहाँ पे बना लेते हैं तो सभी ट्री बॉक्सेस हो जा रहे हैं। इसका दूसरा डायग्राम भी बन सकता है। कैसे? ऑल नीडल्स आर थ्रेड। तो देखिए, सभी नीडल्स जो है ये क्या हो गए? थ्रेड हो गए, है ना। सभी थ्रेड क्या है? बॉक्स है। सभी थ्रेड जो है ये क्या है? बॉक्स हो गए। ठीक है ना, ये ऐसे है। सही से बना देते हैं। ठीक है, डन। फिर ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस, सभी ट्री जो है ना ये बॉक्सेस है ना। अब एक बार ट्री को यहाँ पे कर देते हैं तभी ठीक है। अब आइए जरा कंक्लूजन पे। नो निडल इज ट्री, कोई भी निडल जो है ना ये ट्री नहीं है। तो यहाँ से तो सही है, कोई भी निडल जो है ये ट्री नहीं है। लेकिन यहाँ से निडल तो ट्री हो जा रहा है ना, एक जगह दिख रहा है दूसरी जगह नहीं। तो अभी के लिए इसको क्या करेंगे? गलत कर देंगे। ठीक है ना, सम करके अगर कुछ ना दिया हो तो इधर और जाता, वो तो दिया नहीं है तो गलत हो जाएगा। सब ट्रीज आर थ्रेड, कुछ ट्रीज जो है ना ये थ्रेड है। देखिए, यहाँ से कोई भी ट्री जो है थ्रेड नहीं है, लेकिन यहाँ से तो है, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। तो ओवरऑल गलत। थर्ड वन, सम बॉक्सेज आर निडल। ठीक है ना, कुछ बॉक्सेज जो है ना ये निडल है। बिल्कुल। ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है बॉक्स का, ये वाला, ठीक है, ये क्या है? ये निडल है ही। ठीक है ना, इतना पोर्शन। तो सी इज द राइट आंसर। डी, सम ट्रीज आर निडल, कुछ ट्री जो है ये निडल है। तो देखिए, यहाँ पे तो ठीक है लेकिन यहाँ पे नहीं है।
ये भी गलत। तो ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। कंक्लूजन जो है ना, ये सी सही है, एंड ये है कहाँ पे, ऑप्शन डी में। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, राधिका इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पूर्णिमा, हु इज 21st फ्रॉम द राइट। देखिए, ये पूर्णिमा की पोजीशन क्या होगी, 21st। तो यहाँ पे अगर ये पूर्णिमा है तो इनके बाद कितने स्टूडेंट हैं, दैट इज 20। ठीक है ना। डन। राधिका इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पूर्णिमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये राधिका की पोजीशन हो जाएगी, और इनके बीच में कितने होंगे अब, 9, क्योंकि इसकी पोजीशन 10 है। यहाँ से राधिका की पोजीशन कितनी है, 10, तो बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, ये 10th पोजीशन राधिका की हो जाएगी। फिर क्या दिया है, इफ मोनिका इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट इन एंड इज 4 टू द राइट ऑफ राधिका। अब देखिए, मोनिका की पोजीशन कहाँ पे है, राधिका से 4th पोजीशन, 1 2 3 4, यहाँ पे मोनिका की पोजीशन है, ये वाला। ठीक है ना। अब आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो आप हमें ये बताइए कि इधर से राइट से टोटल कितने, 21 है। ठीक है ना। अब लेफ्ट से पोजीशन क्या है मोनिका की, 17, तो ये 17 हो गया। टोटल कितना हुआ, दैट इज 38। और कितने स्टूडेंट रह गए, 1 2 3 4 5, तो 5, दैट इज 43। हमें टोटल ही मालूम करना है ना। तो इधर से कितने लोग हैं, ठीक है ना, पूर्णिमा को काउंट करके 21, तो इधर से 21 हो गया राइट से। इधर लेफ्ट से यहाँ तक की काउंटिंग हो चुकी है मोनिका तक, तो कितने हो गए, 17 हो गए। अब बीच में कितने स्टूडेंट और रह जा रहे हैं, दैट इज 5। टोटल कितना हो गया, 43। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एट सनराइज अजय एंड विजय आर हैविंग अ कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो ये अजय यहाँ पे, विजय यहाँ पे, ये आमने सामने है। ठीक है ना। द शैडो ऑफ विजय इज फॉर्म टुवर्ड द राइट हैंड ऑफ अजय। तो शैडो किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। ठीक है ना। डायरेक्शन क्या होगा विजय का। अब आप देखिए, मॉर्निंग का केस है। ठीक है ना। ये विजय किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। और शैडो किधर बन रही है, लेफ्ट में बन रही है। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि जब भी आप मॉर्निंग में नॉर्थ की तरफ हैं तो शैडो आपकी किधर बनती है, लेफ्ट में बनती है। लेफ्ट में बनती है, कुछ कंडीशन है ना। ठीक है, आप मॉर्निंग में नॉर्थ की तरफ हैं तो शैडो किधर बनेगा, साउथ में है तो शैडो किधर बनेगा। क्लास में हमने एक पूरा एक सीट दिया हुआ है कि पूरे सनराइज का केस है और एक सनसेट का केस है। तो देखिए, मॉर्निंग में आप अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो शैडो आपको किधर बनती है, लेफ्ट में ही बनती है। सही है फिर। तो ये विजय किधर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि सीता एंड गीता स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेस 200 मीटर अपार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सीता, यहाँ पे गीता कर लेते हैं। आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर, गीता टर्न लेफ्ट। इन्होंने जो है 40 मीटर ट्रेवल किया, फिर ये लेफ्ट जा रही हैं, और ये कितना जा रही हैं, दैट इज 15 मीटर। देन सी टर्न राइट एंड गोज 25 मीटर। फिर ये राइट टर्न ले रही हैं और कितना जा रही हैं, 25 मीटर। सी देन टर्न राइट अगेन एंड कम बैक टू द रोड। ठीक है ना, फिर ये अगेन 15 मीटर आई एंड इस रोड पे आ गई है। डन। इफ सीता एंड गीता वॉक विथ सेम स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ। तो आप हमें ये बताइए, गीता ने कितना ट्रेवल किया, ये 40 है। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 है। ठीक है ना, तो टोटल गीता का ट्रेवल कितना हो गया, दैट इज 65 मीटर। सीता का कितना ट्रेवल होगा, तो देखिए 40 जब ये आई हैं तो 40 ये भी आएंगी। ठीक है ना। अब स्पीड दोनों की सेम है, तो इन्होंने जो टर्न लिया है ना, इन्होंने टर्न नहीं लिया है, टर्न तो लिखा नहीं है कहीं, तो ये स्ट्रेट आ गई होंगी। 15 25 और 15 कितना हुआ, 30 और 25, दैट इज 55। ठीक है ना। तो इन्होंने टर्न नहीं लिया है, ये स्ट्रेट आ गई। तो 40 और 55 कितना हो जाएगा, 95। तो सीता ने कितना ट्रेवल किया, 95, और गीता ने कितना ट्रेवल किया, 65। कितना हो जाएगा, दैट इज 160। अब इनके बीच का जो ये गैप है ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस 160, दैट इज 40 मीटर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये।
देखिए ग्रेप से जो है ना ये वाइन तो बनता है, मिल्क से बटर बनता है ना, वाटर से ऑक्सीजन बनता है, लेकिन ये ग्रेप से जो है डिजीज, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो क्लासिफिकेशन में ऑड वन आउट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। रेन की कोडिंग क्या है? 66। देखिए इसका जो है ना अपोजिट लेटर आप लिखिए। आर का अपोजिट क्या होगा? आई। ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? आई की वैल्यू कितनी होती है? 9। जेड की वैल्यू कितनी होती है? 26। आर की वैल्यू 18। और एम की वैल्यू कितनी होती है? 13। इसको जरा प्लस करिए, कितना आ गया? 66 आ गया है ना। इसी तरीके से इसका रिवर्स लेटर लिखिए। सी का रिवर्स क्या होगा? एक्स। एल का ओ। ओ का एल। और यू का एफ। डी का क्या होगा? डब्ल्यू। आप डायरेक्ट वो नंबर भी लिख सकते थे। एक्स की वैल्यू 24, 15, 12, 6, 23। कितना होगा? ठीक है ना, 80। तो 80 इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है 101, 35, 43, 15, 38। ये क्लास का ही क्वेश्चन है, जो 2024 में हमने यूट्यूब पे भी इसको कराया हुआ था। हम सेम टू सेम यही क्वेश्चन कॉपी है। कई सारे क्वेश्चन जो है ना सीट से आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन हुआ अभी, जो डायरेक्शन का क्वेश्चन आपने देखा है ना, अजय और विजय, केवल नाम चेंज है उसमें। ठीक है, सिलॉक का भी क्वेश्चन सेम था, रैंकिंग का भी क्वेश्चन सेम था। कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन जो है ना ये सीट से आते हैं। केवल जो है नाम चेंज रहता है, ये तो हूबहू आया है। देखिए इसका क्या पैटर्न है? 101 और 15 को आप ऐड करिए। 101 और 15 को ऐड करिए, कितना होगा? 116। और 35 और 43 को ऐड करिए, तो 35 और 43 कितना हुआ? 78। इनको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 38। सेम इसी तरीके से 48 और 184 को ऐड करिए। 48 एंड 184 कितना होगा? 232। एंड 56 और 34 को ऐड कर दीजिए। 56 एंड 34, तो ये कितना हो जाएगा? 90। माइनस कर दीजिए इनको, कितना हुआ? दैट इज 142। ठीक है ना, 140। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नंबर सीरीज का ही है। क्या दिया गया है? सेम, ऑलमोस्ट जो है ये नंबर सीरीज में भी सेम क्वेश्चन कराया गया है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट ये हाफ हो रहा है ना। 888 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? दैट इज 444। ये कितना है? 454 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 454। ठीक है, फिर इसका हाफ करते हैं। 454 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 227 प्लस 10, 237। आ रहा है ना? ठीक है। 237 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 118.5। 10 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 128.5। ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, 128 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 128.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 128 का हाफ ही 64 हो जाएगा। 0.5 को 2 से डिवाइड करिए, कितना होगा? 25। कितना होगा? 0.25। प्लस 10 कर दीजिए, तो 74.25। यहाँ पे कितना है? 76.25। यही गलत है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 8/5/2005 को अगर ये ट्यूसडे था, देन 8/5/2004 को क्या होगा? 8/5/2005, 8/5/2004। देखिए डेट सेम है, मंथ भी सेम है, ईयर में डिफरेंस है ना, तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ और डेज निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ईयर का डिफरेंस निकालेंगे, तो 1 हो गया। प्लस ये लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर का भी एक हो जाएगा 1। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। अब हम यही 2 माइनस कर देंगे। ट्यूसडे से 2 माइनस कर दीजिए, 2 बैग पीछे आइए, तो क्या हो जाएगा? संडे। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए क्या लॉजिक है। 117 को जो है ना आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 13।
इसको जो है हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब ये 8 है ना, इसमें प्लस कर दीजिए, नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट इज 21। 200 है, इसको आप 8 से क्या करिए, डिवाइड करिए, कितना होगा 25, और इस 9 को ऐड कर दीजिए, दैट इज 34। फिर नेक्स्ट 110 है, 5 से डिवाइड करिए, कितना होगा 22, एंड ये 13 क्या करिए, ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 35। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि करेक्ट डायग्राम क्या है। तो देखिए, 2 का जो अपोजिट है ना, ये कौन होगा, 1 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। और 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ये कभी साथ नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे 3 और 5 साथ में है तो ये आंसर नहीं होगा, 3 5 साथ में है तो ये आंसर नहीं होगा, 4 और 6 साथ में है, ये आंसर नहीं होगा। देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल था।